घर खरीदना या बेचना आम लोगों के लिए लाइफ में एक या दो बार ही होता है। ऐसे में जब पुराना घर बेचकर नए घर को खरीदना हो तो किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे टैक्स में बेनिफिट मिल जाए, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं और उसके लिए अपनी एग्जिस्टिंग रेजिडेंस प्रॉपर्टी यानी जो आपके पास पहले से घर है उसे बेचने जा रहे हैं, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि इसे बेचने और खरीदने में जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए ताकि आप इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 54 के तहत कैपिटल गेन एग्जेम्पशन यानी छूट पा सकेंगे। तो कैसे आपको ये फायदा मिल सकता है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो चलिए कहानी में पहले एक किरदार को ऐड कर लेते हैं और वो किरदार मैं खुद ही बन जाता हूं। मान लीजिए मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहा हूं जिसकी डिलीवरी दिसंबर 2028 तक होनी है और इसकी कुल लागत 3 करोड़ 34 लाख रुपए है। मेरे पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पहले से मौजूद है जो मैंने 2009 में 34 लाख रुपए में खरीदी थी और अभी इसका मार्केट वैल्यू लगभग 1.8 करोड़ रुपीस है। तो मैं इसे बेचकर नए घर को फंड भी करूंगा। इसके अलावा मैं अपनी पर्सनल सेविंग से भी 80 लाख रुपए अलग से दे सकता हूं। साथ ही मेरे इनकम के अनुसार मुझे 3 करोड़ तक का होम लोन भी मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मुझे अपनी मौजूदा असेट अभी बेचनी चाहिए या फिर 1 साल के बाद, ताकि कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिल सके और होम लोन पर ब्याज भुगतान कम से कम हो। तो क्या करना चाहिए मुझको? सोचिए। इस सवाल को पूछने के पीछे कारण है टाइम। क्यों? देखिए, मैं थोड़ा समझाता हूं। मतलब प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के बीच का जो समय है 3 साल से ज्यादा हो रहा है। ऐसे में क्या मुझको टैक्स बेनिफिट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्यों नहीं मिल पाएगा, चलिए बताता हूं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेक्शन 54 के अनुसार एक इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आजकल अक्सर हमारे देश में खासकर ये होता है, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर एग्जेम्पशन यानी छूट मिलती है यदि इस प्रॉफिट को दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए। तो अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कानून कहता है कि नए घर का कंस्ट्रक्शन पुराने घर की बिक्री की तारीख से 3 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। तो मेरे केस में, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दिसंबर 2028 में तैयार होगी और तब ही मुझको मिल पाएगी, इस लिहाज से ये आज की तारीख से 3 साल से ज्यादा का समय बैठता है। यदि मैं अपना घर अभी बेच देता हूं और नया फ्लैट खरीद लेता हूं तो मतलब मुझको सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्पशन यानी कि छूट नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ न्यायिक आदेश ऐसे मामलों में छूट दे देते हैं, लेकिन वो तब ही होता है जब कंस्ट्रक्शन डिले मेरे कंट्रोल से बाहर हुआ हो। लेकिन मतलब आप ऐसा समझिए कि मेरे को मालूम नहीं था कि कंस्ट्रक्शन का जो टाइम पीरियड है वो मुझे तो 3 साल के अंदर अंदर का बताया गया, लेकिन वो डिले हो गया है, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये फायदा एक बार को मिल जाएगा। लेकिन यदि ये बात पहले से पता हो कि कंस्ट्रक्शन में 3 साल से ज्यादा का समय लगेगा तो मैं दावा नहीं कर सकता। ऐसे में लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी से बचने के लिए ये बेहतर होगा कि जो भी आपने अपने पास वर्तमान में असेट रखी हुई है, मौजूद है जो आपके पास, उसे जून 2026 के आसपास ही बेचा जाए। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? एक्सपर्ट्स की माने तो जरूरी नहीं है कि आपने जो भी अपना घर सेल किया है उसकी बिक्री से जो पैसा आपको मिला वो सारा का सारा आप नए घर को खरीदने में लगा दें। उससे बेहतर तो ये होगा कि आप उस पैसे को इमरजेंसी फंड के तौर पर अपने पास बचा कर रखिए या फिर उस पैसे को किसी बेहतर रिटर्न देने वाले ऑप्शन में आप इन्वेस्ट कर दें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पैसा आप होम लोन के जरिए ही इस्तेमाल करें। एक्सपर्ट्स के हिसाब से नए घर के लिए उतनी ही रकम निवेश करें जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की राशि हो, ताकि राशि निवेश करके छूट का दावा आप आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आगे आपके काम भी आए जब आप ऐसी कोई खरीद फरोख्त का काम करने जाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर?
कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।